अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ रानी ईमान फ़ातिमा मौजूद हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 11 साल है। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं इतनी कम उम्र में, साथ में एक राइटर भी हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, तो एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। इतनी कम उम्र में इतना मेहनत, इतना कामयाबी कैसे मिली, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, रानी ईमान फ़ातिमा इतनी कम उम्र में इतना नाम कैसे बना आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मेरी जो इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की, वो मेरे पापा ने की और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया। और जहाँ तक मैं पहुँची, वो सबसे पहले तो मेरे पापा ने ही मेरे अंदर जो ये थी बोलने की सलाहियत, उसे मुझे बताया कि मैं अच्छे तरीके से एक बात जो है वो दूसरों तक डिलीवर कर सकती हूँ। और उसमें बहुत सारी सपोर्ट मेरी मम्मा ने भी की, मुझे बातें भी बताई बहुत सारी कि आप किस तरह से दूसरों तक डिलीवर कर सकते हो। और ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया था, ये मेरे पापा का था। वैसे मैं स्पीचेस वगैरह करती थी स्कूल्स में, अपने स्कूल में भी करती थी, तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ कि मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं अपनी बात दूसरों तक डिलीवर कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की, तो फिर यहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो आपने एक बुक लिखी है वो कितने देर में लिखी, कितना अरसा लगा आपको? देखिए, उसे स्टार्ट किए हुए तो मुझे साल हो चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कंप्लीट भी हो गई है और प्रूफ रीडिंग के मराहिल में अभी है और इंशाल्लाह अनकरीब आपके हाथों में होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे बताइएगा, ये इतनी कम उम्र में आपने कहाँ-कहाँ जाकर, कोई बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े कॉलेज में भी जाके मोटिवेशनल स्पीकर कोई बताए मामलात अपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स में भी जाती हूँ, कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी जाती हूँ और मुख्तलिफ़ स्पीचेस वगैरह करती हूँ, जैसे शादी वगैरह के भी मौके पर। इस तरह मतलब मुख्तलिफ़ जगह है, बहुत सारी जगहों पर जा चुकी हूँ और मज़ीद भी इरादा है और भी स्पीचेस करूँ, मोटिवेशन मतलब इनवाइट भी आते हैं लोग, बुलाते भी हैं और स्कूल्स वगैरह में भी सब में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इतनी कम उम्र में 11 साल है तकरीबन, आप माशाल्लाह अभी काफ़ी एज पड़ी हुई है, तो आगे क्या करने का प्लान है आपका? देखिए, मैं आगे ये तो काम जारी रखना चाहती हूँ कि जी, जी। मोटिवेशन लोगों को देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती रहूँ, लोगों तक खैर की बात पहुँचाने की कोशिश करूँ और मज़ीद मुस्तक़बिल में मज़ीद बुक्स लिखना चाहती हूँ। और साथ ही एक ऐसी फ़ाउंडेशन, ऐसा इदारा बनाना चाहती हूँ जो कि दूसरों के लिए हो, जिसमें लोगों को लिटरेचर, बुक्स यानी कि अच्छी बातें पता चलें। उस इदारे के ज़रिए बहुत सारे लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ और मुस्तक़बिल में जो है मैं लॉयर भी बनना चाहती हूँ इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने अगर चाहा तो उसके बाद मैं जज बनने का भी इरादा रखती हूँ। माशाल्लाह। मुझे अच्छा बताइएगा कि आप इस टाइम कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैं इस टाइम अब 9th क्लास में हूँ। अब 9th क्लास में। जब आपने बुक स्टार्ट की थी लिखना, उस टाइम कितनी एज थी आपकी? मेरी एज अब पहले 10 साल थी जब मैंने स्टार्ट की, अब तो 11 साल है ना। माशाल्लाह, मतलब 10 और 11 साल के दरमियान, एक ही साल के अंदर अंदर आपने बुक लिखी, अभी पब्लिश होने वाली है। तो मुझे बताइएगा कि आप, जो बच्चे इस टाइम आपकी एज के अंदर हैं, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान वगैरह नहीं देते, आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम बनाया और मज़ीद आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो आपने एक अपना वक्त जो है ना वो मुख्तस कर लेना है कि मैंने कौन से टाइम में कौन सा काम करना है। और मेरी पढ़ाई क्यों अफेक्ट नहीं होती इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैंने भी अपना एक टाइम टेबल बना के रखा हुआ है कि मैंने कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। और जब पढ़ाई करनी है तो उस टाइम पे कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो बच्चों को भी यही कहूँगी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो उसी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपका पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। अपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा के ज़रिए से भी मैं बच्चों को ये पैगाम दे चुकी हूँ, वीडियोस बना चुकी हूँ और ये बता चुकी हूँ कि हमें एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए। और जिस तरह अगर हम पढ़ाई करते हैं तो एक टाइम में ही पढ़ाई करेंगे, पूरा फोकस उस पर रहेगा, तो फिर हमारी स्टडीज़ भी अफेक्ट नहीं होंगी और कोई अलग से भी हम काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों को ये कहूँगी कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चे फजूल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरी एक्टिविटीज़ ना करें, मैं भी करती हूँ दूसरी एक्टिविटीज़, खेलती भी हूँ, लेकिन साथ मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, बच्चों के साथ आप बड़े जो हैं, जो भी काम स्टार्ट वगैरह करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो भी काम स्टार्ट करते हैं, 1-2 मंथ मेहनत की या 1 साल मेहनत की, अगर कामयाबी नहीं मिली इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर आप क्या राय रखती हैं?
अच्छा देखें, इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए जो है ना मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अब देखें, अगर हम एक काम करते हैं 2-3 महीने करते हैं और कहें हमें तो कामयाबी ही नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हम लोग करते रहेंगे बस पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है। जब आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी उसे ज़ाया नहीं जाने देता। बस आपको 2 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ, भले 10 साल लग जाएँ, आपने सिर्फ एक काम पे फोकस करना है, अपना एक मकसद, अपना एक विज़न, एक गोल रखना है कि मैंने इसे हासिल ही करके रहना है, अब कुछ भी हो जाए। और आपने पूरी पाबंदी के साथ, पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस काम को करेंगे तो फिर कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। जब हम लोग नाकाम होते हैं या हम लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, उसके पीछे हमारी ही गलतियां होती हैं, वजूहात होती हैं कि हम मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं लेते और उस एक ही काम, एक वक्त में एक ही काम नहीं करते। हम कह लेते हैं चलो वो भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। यूँ जो हमारा असल मकसद होता है वो बीच में लटक के रह जाता है। एक ही गोल पे काम करें और मुस्तकिल मिजाजी से करें। अच्छा मुझे बताइएगा, जो बच्चे इस टाइम स्कूल वगैरह वालिदैन पढ़ने के लिए भेजते हैं, कुछ बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनका स्कूल में दिल लग जाए, वो घर से भागे ना और मतलब हर मामलात में पढ़ाई के अंदर उनका दिल लगे? उनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए वालिदैन को, टीचर को? देखिए, सबसे पहले तो वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को बिठा के पहले उनका ब्रेन वॉश ज़रूर करें। उन्हें समझाएं कि उनके लिए पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है उनके लिए स्कूल में पढ़ना और पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी करना। और इसके साथ साथ वालिदैन को ये भी बताना चाहिए, और बल्कि वालिदैन को ख़ुद उनकी स्टडीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, उन्हें बिठा के पढ़ाना भी चाहिए कि आप ये कुछ कर सकते हो। और वालिदैन की ना उन पर एक कड़ी नज़र होनी चाहिए बच्चों पर। कहीं ये तो नहीं है कि उनके जो हल्का अहबाब में जो बच्चे शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, कहीं वो तो नहीं उन्हें उकसा रहे कि ये पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, या वो भी ऐसे ही बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर जिनका दिल नहीं लगता, उनका भी घर में ऐसा ही बिहेवियर है, तो उसके पीछे कुछ उन दोस्तों का भी हो सकता है हाथ। तो वालिदैन को उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और बच्चों को ब्रेन वॉश करना चाहिए। जो आप बच्चों को ब्रेन वॉश करेंगे बिठा के, उन्हें इम्पोर्टेंस बताएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। लेकिन वालिदैन के पास बदकिस्मती से बच्चों के लिए वक्त ही नहीं होता, और जब कुछ बुरा कर लेते हैं बच्चे, फिर वालिदैन कहते हैं अब हम क्या करें, इतना कुछ हो गया। और एक जो मैंने ये मेरी जो बुक है, जो मैंने बुक लिखी है, वो भी वालिदैन के लिए है कि वालिदैन किस तरह बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं। और मैं वालिदैन को एक ही पैगाम देती हूँ, और मैंने बुक में भी इसके ऊपर ज़ोर दिया है, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं। इसके लिए बच्चों को वक्त देना ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताइएगा ईमान फ़ातिमा, आज हमारे मुआशरे के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जब मोबाइल वगैरह दिए जाते हैं, टैबलेट वगैरह दिए जाते हैं, इसके ऊपर पढ़ाई में असर पड़ता है या नहीं पड़ता इस मामले में? नहीं, देखिए अब ना इसमें भी बच्चों का ब्रेन वॉश ज़रूरी है। जब टाइम टेबल होगा ना कि इस टाइम पे सब घर वाले जो हैं वो टीवी देख सकते हैं या मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ आप 1 घंटा भी निकाल सकते हैं बच्चों के मोबाइल के लिए, या बच्चों को मोबाइल दिखाना तो ज़रूरी नहीं है, इससे उनकी आई साइट पे भी जो है वो अफेक्ट पड़ सकता है। आप कोई दूर टीवी वगैरह या LED LCD वगैरह उन्हें लगा के दे सकते हैं, जिस पे सिर्फ आप अपनी निगरानी में उन्हें दिखाइए कि वो कार्टून वगैरह या वो चीज़ जो वो उनके लिए अच्छी है वो देख पाएँ। हर वक्त जब बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं तो ज़ाहिरी बात है हर चीज़ ही अफेक्ट होगी, स्टडीज़ भी अफेक्ट होंगी, दूसरे काम भी अफेक्ट होंगे। तो जब एक टाइम रखा होगा ना कि इसी टाइम में यूज़ करना है या आपने वीडियोस वगैरह देखनी है, तो कभी भी बच्चों की कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अभी आप एक प्रिंसिपल हैं स्कूल की, तो कैसे निज़ाम सारा हैंडल करती हैं, कैसे निज़ाम चलाती हैं सारा? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के वो तो मेरे पापा हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अपने स्कूल जाना होता है, पढ़ना भी होता है। तो जिस दिन मेरे स्कूल से छुट्टी होती है तो मैं यहाँ के जो मेरे पापा का स्कूल है वहाँ की मैनेजमेंट वगैरह या जो दूसरी चीज़ें हैं, पेपर वर्क वगैरह देख लेती हूँ। अच्छा, आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहें हमारे नाज़रीन को आप? अच्छा, नाज़रीन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, पहले तो मैं वालिदैन को पैगाम देना चाहूँगी कि हमेशा अपने बच्चों के लिए वक्त निकालिए, उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए, तभी आपके बच्चे कामयाब हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और कभी भी अपने बच्चों का एक टाइम टेबल बनाइए, उसके मुताबिक बच्चे चलेंगे। और मैं जो यूथ को एक ही मैसेज दूँगी कि अपना टाइम, बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट करते चले जा रहे हैं और फिर वो कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती। जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो वो तो आपकी ज़िंदगी का वो टाइम निकलता चला जाता है, और वो टाइम जो
है वो कभी भी वापस नहीं आता। आप कह रहे हैं आज हम थोड़ी सी मूवीज़ देख लेते हैं, आज हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, तो आने वाला कल यूँ आपका नहीं होगा। जब आप आज कुर्बान कर देंगे, जब आप आज थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल कर लेंगे, तो फिर ही आप कामयाब होंगे। और इसके लिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर ही आने वाला कल आपका होगा। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि ख़ुद को बदलिए, और ख़ुद को बदलने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी आदतों को बदले। और मेरी ये टैग लाइन है अपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा के ज़रिए जो है, ये हर वीडियो में बताती हूँ कि बदलें, ख़ुद को बदल दें सबको। जब आप ख़ुद को बदलेंगे, वालिदैन से मुतासिर होकर उनके बच्चे भी बदल जाएंगे और पूरी दुनिया भी बदल सकती है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ 11 साला ईमान फ़ातिमा मौजूद थी, जो कि एक राइटर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक यूट्यूबर भी हैं और काफ़ी चीज़ों पर काम भी कर रही हैं। तो नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने समाज सुनी होगी। नाज़रीन, अगर आपको इनकी गुफ्तगू अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।